आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहन, एक माँ और बेटा एक गांव में रहता था। माँ बेटा में बहुत ही ज्यादा प्यार दुलार था बना हुआ। गुरु भाई बहन, माँ अपने बेटे को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, चाहती थी। गुरु भाई बहन, माँ धीरे धीरे उसके मन में ख्याल आया कि अरे आस पड़ोस की सभी के घरों में बहुएं आ गई है। अब मेरा भी बेटा जवान हो गया है, बड़ा हो गया है और अपने बेटों की शादी कर देनी चाहिए। बहू आ जाएगी तो मुझे कामकाज में थोड़ा राहत मिल जाएगा। अब तब तो मैं गंगा नहा लूंगी। गुरु भाई बहन, एक ही बेटा था माँ को, तो माँ बहुत ही लगन के साथ सोच रखी थी कि अपना बेटा का शादी करके गंगा नहा लूंगी। गुरु भाई बहन, अब धीरे धीरे माँ जो बेचारी थी, एक अच्छी लड़की देखकर और अपना लड़का का जल्दी पटपट शादी कर दी। बहू भी आ गई। बहू महादेव की दया से बहुत ही अच्छी आई। भगवान की शिष्या थी, महादेव शिव गुरु महादेव की शिष्या थी। बेचारी बहू बहुत ही सबका ख्याल रखती थी, अपने पति का और अपनी सास का। गुरु भाई बहन, धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब गुरु भाई बहन, बहू बेचारी बहुत ही सोच के ये आई थी कि अपना ससुराल जाऊंगी तो मेरे घर वाले, परिवार वाले मुझे सब कोई बहुत प्यार करेंगे, चाहेंगे। पर गुरु भाई बहन, यहाँ तो उल्टा फेरा में हो गया। गुरु भाई बहन, उसकी जो सास थी, अब छोटा छोटा बात पे अपनी बहू से झगड़ा कर लेती थी और ये बात उसका पति नहीं जानता था। गुरु भाई बहन, धीरे धीरे समय बीता। अब कोई कितना दिन चुप बैठेगा, रोज का रोज वही धंधा। बहू बेचारी शांत रहती थी और उसकी सास बार बार ताना मारती थी कि तेरे बाबू ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, तू ऐसी है वैसी है। गुरु भाई बहन, हर एक चीज पर बेचारी को ताना ही ताना मिलता था और वो चुपचाप सुनती रहती थी। धीरे धीरे उसको जब समझ में आने लगा कि मेरी सास बिना मतलब का हमसे झगड़ा करते रहती है, तो इसको कुछ न कुछ कह देना चाहिए, समझा देना चाहिए। कोई कितना दिन सह के रहेगा। गुरु भाई बहन, एक दिन कहे, 2 दिन कहे, 3 दिन कहे, बार बार दिन कहते रहेगा तो कोई कितना दिन सहेगा। वही बात हुआ। अब उसकी जो बहू थी वो अपनी सास को जवाब देती थी, तो अब उसकी सास जो थी उसको लगने लगा कि अरे मेरी बहू तो मुझे सवाल का जवाब भी देती है, हमसे झगड़ा करती है। अब सास बेचारी गांव गिरान सबको प्रचार आई कि देखो मेरी बहू बहुत ही बदजलन है, बहुत ही दुष्ट है, हमसे झगड़ा करते रहती है और हमको रुलाते रहती है। गुरु भाई बहन, अब यह बात जब बहू जानी तो उसको बुरा लग गया कि अरे सास ही मेरी झगड़ा हमसे करती है और उल्टा मेरे बारे में शिकायत भी करती है। अब उसको यह बात का बुरा लगा तो वो अपना पति से कहती है एक दिन कि अजी देखिए, आपकी जो माँ है वो हमसे ही झगड़ा करती है और हमारे विषय में सबको बोलती है कि मेरी बहू ऐसी है वैसी है। तो गुरु भाई बहन, उसका जो पति था उसको बुरा लग गया। कहते हैं उसका पति अपनी पत्नी से कि अरे तुम कैसी औरत है, मेरी माँ को गलत बनाती है। भला मेरी माँ तुमसे क्यों झगड़ा करे, जब हमसे वो इतना प्यार करती है तो तुमसे भी बहुत ज्यादा प्यार करती होगी। बाकी तू है कि मेरी माँ को गलत बना दी। हम कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। गुरु भाई बहन, कोई भी
समझदार बच्चा होता है, किसी का भी बेटा हो बेटी हो, तो वो अपने माँ बाप के बारे में बिना कान से सुने कभी विश्वास नहीं कर सकता है, बिना आंख से देखे कभी विश्वास नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से जब उसकी पत्नी बोलती थी सास के बारे में, तो बेटा को लगता कि नहीं, मेरी पत्नी झूठ बोल रही है, मेरी माँ तो ऐसी है ही नहीं। गुरु भाई बहन, दरअसल ये बात थी कि उसकी जो माँ थी अब वो अपना बेटा के सामने ही बहुत अच्छे से पेश आती थी, बड़ा प्यार से बात करती थी। बाकी बेटा जैसे ही वो घर से बाहर चला जाए, बस उसकी जो माँ थी अपनी बहू के साथ झगड़ा करना चालू कर देती थी और प्रतिदिन झगड़ा करती थी तो खिड़की दरवाजा बंद कर लेती थी, फिर वो झगड़ा खूब करती थी। ऐसे ही चलता रहा। गांव गिरान में सब कोई कहने लगे कि अरे, इसके घर में कितने झगड़े होते हैं। एक दिन की बात है गुरु भाई बहन, बहू बेचारी छत पे गई कपड़ा लारने, तो पड़ोसी सब कहने लगा कि ओ दुल्हन, तुम्हारे घर में तो रोज दिन झगड़ा होते हैं, किस बात की झगड़ा होते हैं, क्यों अपनी सास से झगड़ा करती हो? बस एक ही सास ही तो है, गोतनी भी नहीं है, नहीं ननद भी है, फिर तुम झगड़ा क्यों करती हो बहू, क्या बात है? तभी गुरु भाई बहन, बहू बेचारी अब पड़ोसन से कहती है कि दरअसल ये है कि मैं अपनी सास से कभी झगड़ा ही नहीं की हूँ, सास ही मेरी गलत है, वो ही हमसे झगड़ा करती है, ताना मारती है, रुलाती है। गुरु भाई बहन, जब यह सब वाणी वो पड़ोसन को बताई, तो पड़ोसन बेचारी सोचती है कि भला ये कितनी अच्छी बहू है और इनकी सास जो है इनसे झगड़ा करती है, फिर भी हम कैसे विश्वास करें? अब तो यह बात की जानकारी लेंगे तभी न पता चलेगा। गुरु भाई बहन, फिर एक दिन की बात है, पड़ोसन रास्ते से गुजर रही थी, तो वहां पे जैसे ही उसका बेटा अब घर से बाहर ड्यूटी के लिए निकला, काम के लिए निकला, तो पड़ोसन बेचारी झट से रास्ते से गुजर रही थी, तो उसके घर के अंदर प्रवेश कर गई। प्रवेश जब कर गई बेचारी पड़ोसन, तो सास आई झटपट, अब देखी कि मेरा लड़का चला गया, तो वो गेट लगा ली, खिड़की लगा ली। गुरु भाई बहन, पड़ोसन एक पाया के नीचे खड़ी थी उसके घर के अंदर, और तभी देखती है पड़ोसन कि अपनी बहू को खींच करके वो लाती है और गिरा देती है, फिर उसको खूब गाली देती है, उससे झगड़ा करती है, उसको भला बुरा बोलती है, और बहू बेचारी बस सुन रही है। गुरु भाई बहन, जब पड़ोसन यह चीज अपने आंखों से देखी और कानों से सुनी, तब उसको विश्वास हो गया कि सच में बहू बहुत ही अच्छी है और सास ही बुरी है, वो ही झगड़ा करती रहती है बिना मतलब का, रोज दिन। पता नहीं, ये तो बहू को गलत बनाती है, बोलती है कि मेरी बहू ऐसी है वैसी है, वहाँ की बहू तो अच्छी है, सास ही बुरी है। गुरु भाई बहन, अब झगड़ा जब वो कर ली तो दरवाजा खोल दी। गुरु भाई बहन, पड़ोसन बेचारी चली गई, निकल गई, वो उसको कोई नहीं देखा था, वो चली गई। जब वो गई तो गुरु भाई बहन, रोज का तो वही उसका नाटक था, रोज दिन वैसे ही उसका लड़का घर से जाता, बस सास खूब झगड़ा करती थी। तभी एक दिन उसका पति जब जा रहा था, तो वही पड़ोसन कहती है कि ओ बेटा इधर आओ, तो बेटा गया उसके यहाँ। बेचारी पड़ोसन चाय कॉफी नाश्ता ये सब तैयार करके उसके लड़के को देती है। तब कहती है,
देते समय कि बेटा बैठो हमारे पास, तुमसे कुछ बात करनी है। बोलते हैं हाँ आंटी बताइए क्या बात है। तभी पड़ोसन कहती है कि बेटा तुम्हारे घर में प्रतिदिन झगड़ा होता है, किस बात की होता है। तभी वो उसका पति कहता है पता नहीं क्यों पर मेरी पत्नी ही झगड़ेलू है, वही झगड़ा करती है। गुरु भाई बहन, पड़ोसन कहती है कि नहीं बेटा तेरी पत्नी सही है, तेरी माँ ही गलत है, वो ही तुम्हारी पत्नी से झगड़ा करती है, गाली गलौज करती है, प्रतिदिन करती है। मैंने अपने आंखों से देखा है और कानों से सुना है। गुरु भाई बहन, तभी उसके लड़के को बुरा लग जाता है, कहता है कि मेरी माँ ऐसी नहीं है, शायद आप हमें माँ के विषय में चढ़ा बढ़ा रहे हैं ताकि हम अपनी माँ से झगड़ा उगड़ा करें, बाकी हम ऐसा लड़का नहीं है, हम किसी और के बातों में आ नहीं सकते हैं। क्या आप इसीलिए मुझे अपने घर बुलाए चाय कॉफी नाश्ता पे? हम जानते तो आते भी नहीं, मेरी माँ के बारे में गलत नहीं बोलिए। अब उसका पति वहीं पे सब कुछ छोड़कर टेबल पे और वो अपना घर आने लगा। तभी उसकी जो पड़ोसन थी कहती है कि बेटा अगर हमारी बातों पे विश्वास नहीं होता है तो सुनो ध्यान से, तुम एक दिन कहना कि हम ड्यूटी पे जाते हैं और तुम अपना नौकरी पे नहीं जाना, उस दिन ड्यूटी पे नहीं जाना और अपना घर का पता लगाना कि घर में तुम्हारी माँ झगड़ा करती है या तुम्हारी पत्नी झगड़ा करती है। कहता है कि ठीक है, बस इतना सुनकर वो वहां से चला आता है। गुरु भाई बहन, जब दूसरे दिन बीतता है तब वो प्रतिदिन की तरह उसकी पत्नी खाना टिफिन बना के अपने पति को दे देती है। पति कहता है कि अब हम चलते हैं, वहां से निकल जाता है। तभी उसकी माँ झटपट गुरु भाई बहन दरवाजा खिड़की लगा लेती है। जब वो खिड़की दरवाजा लगा लेती है तो उसका पति काम पर तो नहीं जाता है, घूर करके वापस आ जाता है दरवाजे पर और कान लगा के सुनने लगता है। गुरु भाई बहन, वो क्या सुनता है? वो यही सुनता है गुरु भाई बहन कि मेरी पत्नी को मेरी माँ गाली दे रही है, उसको नाप शनाप बोल रही है, गलत सलत बात बोल रही है और मेरी पत्नी कुछ भी नहीं बोल रही है। ये सारी बातें सुनने के बाद गुरु भाई बहन, जब उसकी माँ झगड़ा खूब की तब फिर जाकर खिड़की दरवाजा खोल दी। जब वो खिड़की दरवाजा खोली तो अपने लड़के को पाई। वो अपना लड़का को जैसे ही पाई तो अचंभित हो गई, डरा गई। कहती है उसकी माँ फिर कि बेटा देख, तेरी पत्नी हमसे झगड़ा करती है, प्रतिदिन झगड़ा करती है, आज भी की। तभी गुरु भाई बहन बेटा तुरंत अपनी पत्नी के पास जाकर के अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम चुप रहो, अब हम आज से कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं, हम सब कुछ सुन चुके हैं तुम्हारे बारे में। तुम ही मेरी पत्नी को अनाप शनाप गाली गलौज कर रही थी, बुरा भला बोल रही थी, मेरी पत्नी के मुंह से तो एक भी शब्द नहीं निकला। मेरी पत्नी अच्छी है, तुम ही माँ बुरी हो, तुम मेरी पत्नी को रोज डराती हो, धमकाती हो, गाली गलौज करती हो, तुम मेरी पत्नी के साथ अत्याचार करती हो माँ। गुरु भाई बहन, अब उस माँ को लगने लगा कि बेटा मेरी बेइज्जती कर दिया बहू के सामने। गुरु भाई बहन, माँ बहुत ही गुस्सेल नाराज हो गई। तभी वो कहती है कि ठीक है बेटा, जब तुम अपनी पत्नी के सामने मेरी बेइज्जती कर ही दी तो सुन, ये मेरे पति का घर है और आज से तुम इस घर में नहीं रहेगा। चल अपना बोरिया बिस्तर बांध
और अपनी पत्नी के साथ इस घर से निकल उल्टे पांव के रास्ते। गुरु भाई बहन, तभी बेटा कहता है माँ से कि माँ, ठीक है, जब तुम यही चाहती हो तो ठीक है, हमसे अच्छे से पेश आती थी, पर बहू से वो तुम्हारा क्या बिगाड़ी? प्रतिदिन उससे लड़ती हो, झगड़ती हो, गाली गलौज करती हो माँ। और हाँ, रहा हमको जब तुम घर से निकाल रही हो तो ठीक है, जब मेरी पत्नी और मेरा कोई कदर ही नहीं है इस घर में, तो क्यों रहूं, यहाँ से मैं जाता हूँ। इतना कहकर गुरु भाई बहन बोरिया बिस्तर बांध लेता है पति और अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है। जब वो चला जाता है गुरु भाई बहन, तो देखिए माँ बेचारी को, वो बहुत ही गुस्से नाराज में रहने लगी। धीरे धीरे और वैसे ही समय बीता। वो बेटा बहू भाड़े का किराए पे घर लेकर रहने लगे अच्छे से। उसका जीवन अच्छे से कटने लगा और इधर माँ बेचारी बहुत ही शानो शौकत के साथ रह रही थी, ऐश कर रही थी। और धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहन, तब जाकर के क्या होता है कि अचानक से एक दिन उसकी माँ जाते जाते जीना पर से पानी होने के कारण फिसल के गिर जाती है और उसका कमर का हड्डी जो होता है वो टूट जाता है। गुरु भाई बहन, कमर का हड्डी टूटने के कारण अब उसका कोई भी सहारा नहीं था। गुरु भाई बहन, जब यह बात उसका बेटा बहू जाना तो वो दौड़े अपनी माँ के पास आ गया, माँ को देखने के लिए। तभी उसकी माँ कहती है कि अरे, तू फिर आ गया हमारे घर, हमारी जमीन जायदाद हथियाना चाहता है। चल जा यहाँ से, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। गुरु भाई बहन, अब क्या होता है कि माँ बेचारी अपना बेटा को कहने लगती है, सुनाने लगती है, कहती है कि तुम मेरा जमीन जायदाद हथियाने आ गया फिर से, चला जा इस घर से, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। गुरु भाई बहन, फिर उसका लड़का कहता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपना जमीन जायदाद घर जो भी है तुम्हारा कुछ तुम ही रखो, तुम ही खुश रहो, बाकी हम तो तुम्हें देखने आ गए। गुरु भाई बहन वो देखने के लिए आ गया अपनी माँ को। माँ कहती है, अब जो है तेरी जरूरत मुझे नहीं है, चला जा यहाँ से। तभी उसको धकेल देती है माँ, धकेल देती है। फिर वो बेचारा अपनी पत्नी के साथ वहां से निकल जाता है। गुरु भाई बहन, आस पड़ोसी जो कोई था, सगा संबंधी, वो सब आया और उसके धन, घर द्वार, ये सब लालच पा करके अब बूढ़ी राम का खूब सेवा करने लगा। सोचा कि ये बेचारी तो बूढ़ी है, इसका बेटा भी यहाँ से चला गया, अब ये मर जाएगी तो इसका धन दौलत, रुपया पैसा, घर द्वार मेरा ही तो होगा। उसके खूब सेवा सत्कार करने लगा। गुरु भाई बहन, बूढ़ी राम थके दुख में थी, वो बहुत दुख से घिरी हुई थी, उसका कमर टूट गया, बहुत ही दुख में थी, कष्ट में थी। गुरु भाई बहन, पर एक बात थी जो कि वो बेचारी क्रोध में थी, तब से ही क्रोध में थी। वो इस बात से क्रोध में थी कि मेरा लड़का अब मेरी पक्ष ना लेकर बहू का पक्ष लेता है। मेरा लड़का जिसे हम पोसे पाले वो हमको बेइज्जत कर दिया बहू के सामने। गुरु भाई बहन, बुरा तो बुरा होता है, उसका लड़का भले था, बाकी समझदार था, और जो बुरा करता है उसका साथ भला अगर कोई देता है तो वो भी बुरा ही गिनती में आता है। बाकी वो समझदार, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के कारण वो जो सच कर रहा था, अच्छा कर रहा था, उसका साथ दिया, अपनी पत्नी का साथ दिया। गुरु भाई बहन, इसमें कोई बुराई नहीं थी। तब जा करके उसकी माँ इतना गुस्सेल थी, गुस्सा में आकर के धन दौलत
पहले ही वो बेच चुकी थी, पर जिसको वो बेची थी वो कभी भी आता नहीं था और ये बेचारी रह रही थी। जब यह बात की जानकारी जो सेवा सत्कार लालच में आकर कर रहा था उस व्यक्ति को पता चला तो वो बूढ़ी राम को छोड़ दिया। वो अब समझ गया कि इस बुढ़िया का सेवा सत्कार करने से कोई फायदा नहीं है। ये तो धन दौलत रुपया पैसा जो भी कुछ है सब कुछ बेच चुकी है। अगर ये मर जाएगी तो इसका धन दौलत रुपया पैसा जिसे बेची है उसका होगा और मुझे क्या लाभ होगा, मुझे तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए से इसका अब हम कोई भी मदद नहीं करेंगे, कोई प्रकार की सेवा सत्कार नहीं करेंगे। गुरु भाई बहन अब वो लोग भी वहां से चला गया बोरिया बिस्तर बांध करके। अब बेचारी को समझ में आने लगा कि हम अपना जान से ज्यादा प्यारा बच्चा को बहू को यहाँ घर से निकाल दिए। वो रहती थी तो उसको जो है कि काम काज करती थी और मेरा देखभाल करती थी। अब जब से बहू बेटा गया है तो हम ही किए और मेरा जब ये हाल हो गया तो दूसरा कोई करने लगा, वो भी छोड़ के चला गया तो अब मेरा कौन देखभाल करेगा। गुरु भाई बहन अब बेचारी कहरती रोती पीटती, नहीं तो वो खाना खा पा रही थी सही ढंग से ले करके और ना ही वो चल फिर पा रही थी, जिसके वजह से कोई उसे देखने तक नहीं आता था। 1 से 2 दिन बीता, 2 से 3 दिन, तीसरा दिन उसका मृत्यु हो गया। गुरु भाई बहन तो देखिए एक मुंह कितना कुछ उसके साथ करवा दिया। वही मुंह था जो कि अच्छी अच्छी बात अपने बेटे से करवाता था, वही मुंह था जो कि बुरी बुरी बात अपनी बहू से करवाता था। गुरु भाई बहन एक मुंह जब भोजन कर सकता है तो एक मुंह जूता भी कपार पे दिला सकता है। वही हुआ बूढ़ी अम्मा के साथ। गुरु भाई बहन जब वो बुरा की तो बुरा परिणाम भी उसको मिल गया। बेटा बहू अब कोई भी उसके पास नहीं आया। तो गुरु भाई बहन एक मुंह इंसान का सब कुछ करवा देता है, इसलिए मुंह भगवान दिया है तो अच्छा कीजिए और अच्छा राह पे चलिए, अच्छा का ही साथ दीजिए। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। आप सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय महादेव।